अस्सलाम वालेकुम तदाल ऑर्गेनिक फार्म्स। जब हम ज़मीन को सेटल करते हैं तो ज़मीन में बहुत सारी हम चेंजेस लेके आ जाते हैं जो कि पॉजिटिव भी किसी सेंस में हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, आपकी क्रॉप के लिए सूटेबल हो रही है। मगर अब ये देखें कि एक बड़ी सी पहाड़ी थी जो शायद वो पिछले ट्रैक्टर तक जाती थी उस वाले तक, तो ये हमने ये काट के ये यहाँ सारा ये खेत बनाया है। तो अभी ये इसके लास्ट मोमेंट हैं पहाड़ी के, पता नहीं कितने 100 साल पहले या से 1000 साल पहले बनी होगी, और ये आज जो है ये कटी की पहाड़ी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। सो इस ज़मीन की रिलीफ पे दोबारा नज़र नहीं आएगी। तो इसमें ये है कि जो एक चीज़ मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव है वो ये है कि हम इन सब चीज़ों को सोच के जो है ना चल रहे हैं। मसलन इसमें एक बड़ी खूबसूरत सी एक लिजर्ड थी, उसका हैबिटेट था, तो हमने इसको आधा आधा खोला छोड़ दिया, और फिर ये जब इसकी नीचे फिलिंग की तो तकरीबन ऐसी ही जो है ना वो इंक्लाइंस वहाँ भी जनरेट हो गई। तो उसमें हमारा ये था कि इंशाल्लाह वो जो है वो सारे के सारे रीलोकेट हो जाएंगे। जैसे ये देखें ये जगह यहाँ मूव कर जाएंगे। सो हमने सफिशिएंट टाइम दिया कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। बट ये है कि कुदरत की चीज़ें फ़र्क तो पड़ता है। अगर हम ये ना काटते तो फिर हम अपनी जो क्रॉप्स के लिए ज़मीन बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मैं ऊपर जाके ना आपको इसका एक्सटेंड भी समझाता हूँ, इसका कितना एक्सटेंड था। और अब माशाल्लाह तकरीबन मेरे अंदाज़े में कोई एकड़ बड़ा खेत हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर हो गया, और ये अच्छी ज़मीन बनेगी जो इंशाल्लाह हम एक पर्पसफुल तरीके से इसको हम अपने क्रॉप्स के लिए यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन 2 दिन लगे हमें। 2 दिन हमारे पास एक्सीवेटर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ और एक ये बेलारूस का जो है ना वो ब्लेड वाला ट्रैक्टर जो है इन्होंने काम किया। और ये मेरे ख्याल में इससे आधी से ज़्यादा पहाड़ी हम पहले काट चुके हैं। सो ये बस सिर्फ इसका आप समझें कि थोड़ा सा रेमिनेंट रह गया। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये पूरा नहीं होता। तो ये इस पहाड़ का लास्ट डे सैडली। पता नहीं कितनी सदियां इस लैंडस्केप का हिस्सा था। तो जहाँ खेत बनने की खुशी है वहाँ इसके गिरने का गम भी है। हमारे डेयरी फार्म के बच्चे इसके ऊपर चढ़ते थे, खेलते थे। जब ये पहले एक फैमिली थी जो कि बच्चियों वाली थी, यंग गर्ल्स थी उनकी, वो यहाँ पूरे घर बनाती थी और इसके ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के खेलती थी। अभी तो ये ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट डन। तो ये बेस अभी फिलिंग आ गई इस पर। अब ये व्यू भी क्लियर हो गया, और यहाँ से डेयरी फार्म से भी साफ वाली ज़मीन का जो व्यू है तो पहले नहीं क्लियर था, अब माशाल्लाह इसके साथ ही जो है क्लियर हो जाएगा। Thank you, Allah Hafiz. Thank you for staying with us. तदाल ऑर्गेनिक फार्म, आपके गांव की ड्रीम इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। तो मैं हमेशा जो मेरे पास विजिटर्स आते हैं फार्म पे, आई टेल देम कि आप मेरे पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम कोई इस डिटोरिएटिंग जो क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं और जो बहुत ज़्यादा आपको आजकल मसले हो रहे हैं, तो शायद ये भी एक कोई छोटे से लंग्स बन जाएं फॉर गिविंग यू फ्रेश एयर। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।